बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मर्चेंडाइज से रिलेटेड जो जर्नल हैं, स्पेशल जर्नल हैं, उनके मुतल्लिक़ सीखेंगे। अब हमें पता है कि मर्चेंडाइज या गुड्स से रिलेटेड 4 बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं हमारे। हम गुड्स को ख़रीदते हैं, ये हमारे लिए परचेज़ कहलाती हैं, तो इसके लिए हम परचेज़ जर्नल बनाते हैं। फिर हम इन अशिया को फ़रोख्त करते हैं और ये हमारी सेल्स कहलाती हैं और इसके लिए हम सेल्स जर्नल बनाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास परचेज़ रिटर्न होती हैं, जो हमने अशिया ख़रीदी थी, किसी भी वजह से हमने वापस कर दी हैं, तो परचेज़ रिटर्न, अब इसके लिए परचेज़ रिटर्न जर्नल बनाया जाएगा। आखिर पर हमारे पास सेल्स रिटर्न होती हैं। हमने जो अशिया फ़रोख्त की थी, किसी भी वजह से अगर वो हमें वापस मिल जाएंगी तो उन्हें हम सेल्स रिटर्न कहते हैं और इसके लिए सेल्स रिटर्न जर्नल जो है वो बनाया जाता है। तो ये 4 बेसिक जर्नल हैं जो मर्चेंडाइज से रेलिवेंट है। अब हम एक न्यूमेरिकल के ज़रिए ये चारों जो जर्नल हैं वो बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ जी अप्रैल 1 है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नदीम फॉर ₹1300 ऑन क्रेडिट। क्लियर लिखा हुआ है हमारे पास, अपने मर्चेंडाइज खरीदी है, यहाँ पर डेट आ गई हमारे पास, अप्रैल 1 है। किससे खरीदी है हमने अशिया खरीदी है नदीम से, और कितनी अमाउंट की हैं, ये हैं 1300 की। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन इंटर हो गई। अप्रैल 5 सोल्ड मर्चेंडाइज टू करीम फॉर ₹2100। अब हमने अशिया फरोख्त की हैं, तो डेट आ गई अप्रैल 5। किसको हमने फरोख्त की है, हमने फरोख्त की है करीम को, उसका नाम आ गया, और कितनी अमाउंट की है 2100। अब अगर हमें इनवाइस नंबर नहीं दिया गया तो इनवाइस नंबर का कॉलम खाली रहेगा, हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि जिस कॉलम में क्या लिखेंगे। इसमें आपने बिल का नंबर लिखना है, अगर वो आपको क्वेश्चन में बता देता है तो नोट कर दें, वरना रहने दें। अप्रैल 9 है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नसीम फॉर कैश ₹1500। अब अप्रैल 9 को आपने मर्चेंडाइज खरीदी है, नाम भी आ रहा है और साथ में फॉर कैश भी लिखा हुआ है। तो फॉर कैश का मतलब है नकद खरीदी। अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर स्पेशल जर्नल में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये इन 4 जर्नल में से किसी भी जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है और यहाँ हमने सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखनी होती है। लिहाजा हम इसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल में अब हमने मर्चेंडाइज खरीदी है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और नकद खरीदी है, कैश हमारे पास से जा रही है, तो कैश को जो है वो क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 30 परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नईम फॉर ₹1400। अब हमने चीज़ें खरीदी हैं तो परचेज जर्नल में लिखेंगे, डेट आ गई अप्रैल 13, हमने किससे खरीदी है, नईम से खरीदी है, और कितनी अमाउंट की खरीदी है, 1400 की। अप्रैल 17 सोल्ड मर्चेंडाइज टू कमाल फॉर ₹1900। अब अप्रैल 17 को यहाँ पर हमारी डेट आ गई, हमने चीज़ें बेची हैं, किसको बेची हैं, कमाल को बेची हैं, और कितने की बेची हैं, ₹1900 की अशिया जो है वो हमने फरोख्त की। अप्रैल 21 सोल्ड मर्चेंडाइज टू कासिम फॉर कैश। अब हमने जो मर्चेंडाइज है वो बेची है, नाम भी आ रहा है और फॉर कैश भी आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये कैश बेसिस पे बेची है। अब ये भी क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, लिहाजा यहाँ स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी, तो इसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने अशिया फरोख्त की हैं तो कैश हमारे पास आ रही है, तो कैश डेबिट होगा, कैश का अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और सेल्स अकाउंट के मतलब हमें पता है कि ये हमेशा क्रेडिट होता है। तो हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 23 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू बशीर ₹1500। अप्रैल 23 है, हमने चीज़ें बेची हैं, किसको बेची हैं, बशीर को बेची हैं, और अमाउंट है हमारी ₹1500। तो ये सेल्स जर्नल में हम रिकॉर्ड कर लेंगे।
अप्रैल 25 है, रिटर्न टू नदीम ₹300। अब 25 तारीख को हमने चीज़ें वापस की हैं, रिटर्न के साथ टू आया तो टू परचेज रिटर्न को जाहिर करता है, हमने नदीम को चीज़ें वापस की हैं। तो परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 25 है, हम किसको चीज़ें वापस कर रहे हैं, नदीम को, और अमाउंट हमारी आ रही है ₹300। लास्ट ट्रांजैक्शन है जी अप्रैल 26, रिटर्न बाय कमाल ₹450। अप्रैल 26, अब हमने कमाल से चीज़ें हमें वापस मिली हैं, रिटर्न के साथ बाय या फ्रॉम का लफ्ज़ आता है, तो इसका मतलब ये है कि उससे हमें अशिया वापस मिली है। रिटर्न और बाय को ज़हन में रखना है। तो कमाल को हमने अशिया फ़रोख्त की थी, उसने हमें अशिया वापस कर दी है, तो इसे हम सेल्स रिटर्न में लिखेंगे। डेट आ जाएगी अप्रैल 26, किसको से हमें अशिया वापस मिली हैं, कमाल से मिली हैं, और अमाउंट है हमारी ₹450। तो ये हमारी तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दर्ज हो गई हैं। अब अगर हम जो है अमेरिकन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो ये ऐसे ही हल होना है, लेकिन अगर हम ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो हमने टू और बाय का वर्ड ऐड करना है। परचेज क्योंकि डेबिट होता है तो इसके साथ ये क्रेडिट है, तो जो अकाउंट क्रेडिटेड होता है उसके साथ टू लिखा जाता है। यहाँ पर आपके पास सेल्स रिटर्न में भी क्योंकि ये डेबिट होता है तो अकाउंट्स क्रेडिटेड के साथ टू लिखना है, और अगर अकाउंट्स डेबिटेड हैं तो इनके साथ आप वर्ड यूज करेंगे बाय का। ये हम ब्रिटिश सिस्टम में टू और बाय जो है वो लिखते हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम के तहत हमें टू और बाय नहीं लिखना पड़ता। इसके बाद हमने इनका टोटल करना है। अब हमने तमाम जो जर्नल्स हैं उनका टोटल करना है। इसका टोटल आ रहा है 2700, और यहाँ हम लिखेंगे ये टोटल हमने ट्रांसफ़र करना है, टोटल ट्रांसफर्ड टू, ये कौन सा जर्नल है जी, परचेज, तो ये हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो इसका टोटल हम परचेज के लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आ गया हमारा 300, तो इसमें भी हमने सेम स्टेटमेंट लिखनी है, टोटल ट्रांसफर्ड टू। अब ये कौन सा है जी, परचेज रिटर्न है, तो यहाँ हम लिख देंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस अकाउंट। तो ये परचेज रिटर्न के लेजर में चला जाएगा। यहाँ हम अगर टोटल करते हैं तो ये 5500 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो टोटल है वो ट्रांसफर्ड होगा। ये अब कौन सा है, ये सेल्स का है, तो ये सेल्स के लेजर में, सेल्स के अकाउंट में टोटल ट्रांसफर इसका 450 है, और सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी आ जाएगी। तो ये चारों हमारे स्पेशल जर्नल जो मर्चेंडाइज से रिलेटेड है वो तैयार हो गए। उम्मीद है कि ये स्पेशल जर्नल तैयार करने का तरीका आपको सही तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।